ओके। आज हम इस वीडियो में करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। ओके, आज हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो क्या होता है, किस पे ये काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले ये बात याद रखना, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसके एप्लीकेशन से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट देख रहे हैं, और हमने कुछ ऐसा ही डायग्राम कहाँ पे देखा था, ऐसा ही फिगर कहाँ पे देखा था? जो सोलेनोइड के अंदर देखा था। सोलेनोइड भी कुछ ऐसा ही था। तो ये वही सोलेनोइड है, और इसके अंदर बस क्या है, एक जो सॉफ्ट आयरन रोड यहाँ पे रख दी गई है। ये नॉर्थ टू साउथ पोल जिसका दिखा रहा है, सॉफ्ट आयरन रोड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। मतलब जब भी हम करंट पास करेंगे, इस वायर के थ्रू करंट पास करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो सॉफ्ट आयरन रोड है इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगी। और मैग्नेटाइज हो क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, मोशन करेगी। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी यहाँ पे। तो अब हम इसके लिए कुछ खास चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने टिक कर रखा है पहले ही। द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी ऑफ सॉफ्ट आयरन। ये बोल रहा है कि एक जो कोर है ये सॉफ्ट आयरन होनी चाहिए, जो बीच में रोड रखी हुई है ये सॉफ्ट आयरन कोर होनी चाहिए। बिकॉज सॉफ्ट आयरन लूजेज ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज इन द कोइल इज स्विच्ड ऑफ। मतलब जब करंट को ऑफ कर देंगे तो ये जो रोड है यहाँ पे, ये कोर है जो, ये अपना सारा जो मैग्नेट इसने गेन किया था उसको खत्म कर देगी। ठीक है, उस मैग्नेट क्या कर देगी, खत्म कर देगी। अगर हम कोई दूसरी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ऑन द अदर एंड इफ स्टील इज यूज्ड, अगर हम स्टील की यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वो अपना मैग्नेट है वो खत्म नहीं करेगी, वो अपना मैग्नेट खत्म नहीं करेगी। ऑल इट्स मैग्नेट व्हेन द करंट इज स्टॉप एंड इट बिकम ए परमानेंट मैग्नेट, और वो क्या हो जाएगी, परमानेंट मैग्नेट हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे इसलिए हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का ही यूज करते हैं। ओके, और जब हम सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पे रखते हैं इस इंसुलेटेड कॉपर वायर के अंदर, तो इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है। और एक हमें ये चीज याद रखनी है, हम क्यों यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, क्योंकि हम अगर स्टील की या एनी अदर यूज करेंगे तो परमानेंट मैग्नेट हो जाता है। और उसका भी हम यूज करते हैं, उनका भी यूज करते हैं, उनको परमानेंट करके हम उनका कहीं और यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक क्लॉक्स हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वहां पे उनका यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे उसको। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या बताना, कुछ नहीं बताना है, बस इतना सा लिखना है कि अगर हम एक इंसुलेटेड कॉपर वायर के अंदर क्या रखते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, मैग्नेट गेन कर लेती है वो। ठीक है, और उसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह में, वो रोटेट होती है। ठीक है, उसके अंदर से करंट पास करते हैं हमें। ठीक है, तो ये चीज है। आगे हम देखते हैं, छोटी सी और बातें हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। फैक्टर इफेक्टिंग है, ये वैसे ही है जैसे सोलेनोइड के अंदर थे, फैक्टर इफेक्टिंग है। इसमें देखो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल, अगर हम कोयल के टर्न्स बढ़ा देंगे वहां पे, तो क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा हो जाएगा। द करंट फ्लोइंग द कोयल, अगर हम करंट बढ़ा देंगे तो भी वो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सेम वैसे ही है। द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द इट्स पोल, उसके जो पोल है, ये एक नया है, उसके जो पोल है उसके बीच का जो गैप है, अगर गैप ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ नहीं होगी। जैसे बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के पोल होते हैं अपोजिट होते हैं वो, तो ठीक है, तो वहां पे तो क्या होगा, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी, पावर नहीं होगी इसके अंदर। अगर गैप कम है, जैसे यू शेप मैग्नेट हो गया, यू शेप मैग्नेट, उनके पोल तो पास में है, तो वहां पे क्या होगी, स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। वहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। ओके, ये चीज होगी। कुछ और भी जो चीजें हैं नोट करने की, वो क्या, देखो, इट शुड बी नोटेड दैट इन मैनी रिस्पेक्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेटर देन ए परमानेंट मैग्नेट। मतलब कई चीजों में इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो परमानेंट मैग्नेट से बेटर है। क्यों? क्योंकि हम जितना चाहें उतना तो हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जितना चाहें उतना उसको वीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। और एक छोटी सी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पे क्या बताई गई है, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या है, यहाँ पे देखो क्लोक फेस रूल बताया गया है। इसमें क्या होता है, इफ वी व्यू द इलेक्ट्रोमैग्नेट फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड, अगर हम लेफ्ट एंड से देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को, अभी दिखाते हैं, वी विल सी दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कोइल इज एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा करंट का, एंटी क्लॉकवाइज है। लेफ्ट हैंड से देखेंगे तो याद रखना, यही बात याद रखना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में क्या है, डायग्राम आ जाए वहां पे और तुमसे यही चीज पूछ ले और हम वहां पे कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, सो द लेफ्ट हैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बी नॉर्थ पोल। तो हमें याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज जहां पे करंट है तो वो नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, साउथ पोल होगा, और वो क्लॉकवाइज होगा। तो यहां पे हम देखेंगे, देखो ये मैंने एरो लगा रखा है स्पेशली इस चीज के लिए। देखो यहाँ पे हम ये
जो सॉफ्ट आयरन कोर है। ओके, यहाँ पे जब करंट फ्लो करा, और ये बात याद रखना है, करंट हमेशा किस तरह फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब ये करंट इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो डायग्राम में हमें ये भी चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो डायग्राम हो सकता है इधर करंट दिखा रखा हो और हम गलत कर दें, इधर पॉजिटिव दिखा रखा हो, इधर नेगेटिव दिखा रखा हो, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा फिर तो। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये पहले ये देखनी बैटरी, ठीक है, बैटरी लगा रखी है, ये भी देख लेना स्विच ऑन है या ऑफ है। ओके, तो यहां से जब करंट फ्लो करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जहां भी होगी वो नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। अगर यहाँ पे हम इन चार्ज की बैटरी को चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव इधर आ जाएगा, तो यहां से करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज इधर शो करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है जहां पे भी करंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। ओके, क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, और जो इसके ऑपोजिट है वो क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इन चीजों को बिल्कुल माइंड के अंदर सेट करना है। ओके, और अगर हमसे पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बता दो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, कि जब भी हम किसी इंसुलेटेड कॉपर वायर के अंदर अगर सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं, ये डायग्राम बना के बता दो, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है, ये नॉर्थ साउथ है, ठीक है, और ये बैटरी अटैच कर दी है, स्विच ऑन कर दिया है, तो ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी इंसुलेटेड कॉपर वायर, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड हो जाएगा, किसके अंदर, सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। ओके, ये रोटेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर, जिसकी वजह से ये रोटेट करेगी, ठीक है, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके हमने क्या मैग्नेट बना दिया है, ठीक है, तो बस यही इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और इसके कुछ फैक्टर हमने यहाँ पे देख लिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए हैं। अब यहाँ पे जो देखो, एक तो बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में डिफरेंस बता रखा है, इसको मैं नहीं रीड करवा रहा हूँ, ये सिंपल है, हमने जो किया उसी के अंदर से चीजें उठा रखी हैं, तो इसको रीड करना। हम ये छोटी चीज देख लेते हैं यहाँ पे, परमानेंट मैग्नेट आर यूजुअली मेड ऑफ अलॉयज। जो परमानेंट मैग्नेट है वो अलॉयज के बने होते हैं, जैसे कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, मतलब स्टील आ गया, स्टील है तो वो परमानेंट हो गया, टंगस्टन स्टील हो गया, एल्निको, ठीक है, एल्निको के एल्निको इज एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन, ठीक है, तो इसकी होती है परमानेंट। और यूज कहाँ पे होते हैं, देखो यहाँ पे माइक्रोफोन के अंदर, लाउड स्पीकर, ठीक है, ये स्ट्रोंग होते हैं ऑर्डिनरी से स्टील से, तो इलेक्ट्रिक क्लॉक के अंदर, आर्मेचर के अंदर, वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, इनके अंदर यूज होते हैं। तो ये भी सिंपली तुमसे पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ये हमें बता देना है कि ये परमानेंट इनको किया जाता है और उसके बाद इनका यूज किया जाता है। ओके, एक छोटी सी लेकिन मोटी सी बात यहाँ पे क्या है, हम मैग्नेटिज्म देखेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर। ह्यूमन बीइंग के अंदर मैग्नेटिज्म कहाँ पे होता है, द टू मेन ऑर्गन, दो मेन ऑर्गन है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सुफिशियंट मैग्नेटिक फील्ड, सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है, हार्ट और ब्रेन है, याद रखना ये बात, ठीक है, सिंपली पूछ सकता है। और ये एमआरआई के अंदर यूज होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आयनिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है, उनके फ्लो की वजह से उनकी पिक्चर्स ली जाती है, स्कैन किया जाता है, ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर आयनिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है, और उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा तो उसके जो है पूरी बॉडी को स्कैन कर लेगा, उसमें हमें इमेज आ जाएगी, इस तरह की इमेज आ जाती है और उससे पता लग जाता है किसी बीमारी का, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विच इज प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ आयनिक करंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर आयनिक करंट प्रोड्यूस करके इसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है, मतलब इमेज को क्रिएट किया जाता है, वही मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, बस ये चीज है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, वो क्या है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग मतलब कोई कंडक्टर है, यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल रखी, जैसे उसके अंदर करंट है, हमने करंट पास कर दिया, ठीक है, वो एक फोर्स एग्जर्ट करता है, मतलब उसको एक फोर्स को फील करता है, वो कब, जब हम उस करंट कैरिंग कंडक्टर को कहां पे रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। ओके, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर रखा है दो मैग्नेट लगा करके, और यहाँ पे ये एल्यूमिनियम फॉइल दिखाई दे रही है, हमें एल्यूमिनियम फॉइल दिखाई दे रही है, इसके अंदर से जब करंट पास करेंगे ना तो ये थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, ये थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, मतलब ये कुछ ना कुछ फोर्स फील कर रही है यहाँ पे, तो ये चीज हम देखेंगे। ये मैग्नेट एग्जर्ट ए मैकेनिकल फोर्स, मैग्नेट क्या करता है, मैकेनिकल फोर्स एग्जर्ट करता है, किस पे एग्जर्ट करता है, ऑन ए करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, अगर वो वायर रख देंगे हम यहाँ पे, या देखो एल्यूमिनियम फॉइल रख रखी है, तो ये हो जाएगा, ये बता वायर इज फ्री टू मूव, अगर ये वायर फ्री टू मूव है, मतलब ये कहीं पे फिक्स नहीं कर रखी है, तो ये क्या है, मोशन फील करेगी, ये मतलब ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, तो ये चीज हम करेंगे अभी हम छोटी सी एक दो लाइन और देख लेते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू विच इफ अ करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए मैग्नेट
देन मैग्नेट विल एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, न्यूटन लॉ को देखें तो हमें पता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर वो वायर फोर्स क्रिएट करेगी तो मैग्नेट भी क्या करेगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये बात बता रखी है। लेकिन फैराडे डिस्कवर्ड दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, फैराडे ने क्या किया था 1821 के अंदर, तो ये बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, मैकेनिक फोर्स एक्सर्ट करता है द करंट कंडक्टर विच कैन मेक द कंडक्टर मूव। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होगी इससे वो कंडक्टर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है, मूवमेंट शो करेगा। अब हम करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देख लेते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझने के लिए ये डिमोन्स्ट्रेशन दिखा रखी है उसकी, एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये इसे हम एक बार इसको समझ लेते हैं। यही क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आया यहीं से लेफ्ट हैंड रूल आया, वो क्या है वो भी हम देखेंगे। एक बार इस डायग्राम को समझ लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने शो क्या कर रखा है, इसमें क्या शो करेगा देखते हैं। देखो एक बैटरी अटैच कर रखी है यहाँ पे, और मैंने तुम्हें बताया है कि सबसे पहले जब बैटरी देखो पॉजिटिव किस तरफ है, ठीक है, क्योंकि यहीं से करंट फ्लो करेगा और उसी से डायरेक्शन पता चलेगी हर चीज की। ठीक है, तो ये बैटरी अटैच कर रखी है, ये एक वायर है स्ट्रेट कॉपर वायर कैरिंग करंट, ठीक है, करंट जिसके अंदर से करंट जा रहा है। ओके, ये कोई वेट यहाँ पे लगा रखा है, मतलब इस वायर के थ्रू जो वेट लगा रखा है, इस वेट के थ्रू जैसे मरकरी बोल रहे हैं इसको, तो इसके थ्रू ये करंट कहाँ पे यहाँ पे पास हो रहा है, दोबारा से इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है। ओके, अच्छा, अब ये तो एक करंट कैरिंग वायर होगी हमारे पास, ठीक है, करंट कैरिंग वायर। अब इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें क्या करना है, रख देना है। तो ये हो गया यू शेप मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ साउथ पोल हो गए इसके अंदर हमने इसको रख दिया। तो जब इसके अंदर से हमने रखा और स्विच ऑन कर दिया बैटरी का, तो क्या हुआ यहाँ पे आप देख रहे हो, ये करंट कैरिंग वायर देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन देख, डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, ये इस बी पोजीशन से बी डैश पर पहुंच गई, मतलब इसने एक जर्क फील किया, एक झटका फील किया, और यहाँ पे ये यहाँ से मूव करके आगे भागी, जैसे हमने ऑन किया ऐसे आगे भागी। ठीक है, फिर से हम ऑन करेंगे आगे भागेगी। ठीक है, इस तरीके से ये एक फोर्स यहाँ पे फील कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कौन, एक करंट कैरिंग वायर। ओके, यहीं से हमारे पास क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आया, वो देख लेते हैं वो क्या होता है। बिल्कुल सिंपल है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमें क्या बताना है, सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड ही देखना है, लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड में क्या बताया गया है कि करंट जो हमारी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी और मिडिल फिंगर हमारी क्या कर रही है, करंट प्रोड्यूस करी। करंट जैसे नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो 90 डिग्री पे क्या मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। ठीक है, और इस तरफ, ठीक है ना, इनके भी 90 डिग्री क्या होगी, फोर्स ऑफ मोशन, मतलब यहाँ पे मोशन शो करेगा, फोर्स शो करेगी। ठीक है, हम ये हैंड ना बना करके हम इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हैं। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर एग्जाम में आता है तो हमें क्या करना, सिंपली अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या डिफाइन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो हमें ये डायग्राम बनाना, छोटी सी डेफिनेशन इसी को डिफाइन करना, बस क्या कि हमारे पास जो करंट अगर नहीं डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके 90 डिग्री पे होगा, ईस्ट में दिखा रखा है। ठीक है, और जो फोर्स होगी वो साउथ में होगी। ओके, बस ये सिंपल यही बताना है, इससे ज्यादा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं है। ठीक है, बस एक बार रीड भी कर लेते हैं। व्हेन ए करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये छोटी सी लाइन और ऐड कर देना, जब हम किसी ऐसी वायर को जिसके अंदर करंट है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो एक फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, और वो किस तरीके से करेगी वो हमें यहाँ पे बताना है लेफ्ट हैंड रूल में। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, होल्ड द फोर फिंगर, द सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ यूर लेफ्ट हैंड एट राइट एंगल। ठीक है, हमें फोर फिंगर को, सेंटर फिंगर को और थंब को, लेफ्ट हैंड के थंब को एट, ठीक है, एट राइट एंगल पे क्या करना, होल्ड कर लेना है, वन अंदर। ठीक है, एक दूसरे के राइट हैंड पे, राइट एंगल पे। एडजस्ट योर हैंड टू सच ए वे दैट द फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक तरीके से इस तरीके से एडजस्ट करने हैं जो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाए, फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो सेंटर फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में हो जाए। देन द डायरेक्शन इन विच द थंब पॉइंट, जिस डायरेक्शन में थंब होगा, फिर जिस डायरेक्शन में थंब होगा, तो गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। वो बता रहा है कि इस तरफ फोर्स एक्टिंग कर रही है, बस सिंपल सी बात है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते जल्दी जल्दी। बिफोर वी सोल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब इसकी प्रॉब्लम सोल्व करने से पहले में क्या देखना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वी शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। हमारे माइंड में कुछ चीजें होनी चाहिए और दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
बाई कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मतलब जिस तरफ मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसी तरफ करंट फ्लो कर रहा है, ये चीज है। ओके, याद रख लेना। सो द डायरेक्शन इन विच द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सच ए प्रोटोन, मतलब जिस तरफ प्रोटोन या अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसी तरफ क्या मूव कर रहा है, विल द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की। ओके, ये बात याद रखनी है। जिस तरफ प्रोटॉन्स अल्फा पार्टिकल्स या फिर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मूव कर रहा है वही डायरेक्शन कैसी करंट की होगी। लेकिन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज हाउएवर टेकन इज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज जिस तरह मूव कर रहे हैं तो करंट उसके बिल्कुल ऑपोजिट मूव करेगा। इफ वी आर गिवन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस तरफ प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं उसी तरफ करंट मूव करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव कर रहे हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट करंट मूव कर रहा है। ओके, ये बात यार, मतलब देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव कर रहे हैं ये, तो करंट उस तरफ शो करेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज हाउएवर टेकन ऑपोजिट टू द, ये हो गया हमारा। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रही है वही हमें बताती है, फोर्स उस तरफ लग रही है। जिस तरफ डिफ्लेक्शन होगी उसी तरफ फोर्स होगी। मतलब डिफ्लेक्शन राइट की साइड होगी तो फोर्स भी राइट साइड लग रही है, डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड होगी तो फोर्स भी लेफ्ट साइड लग रही है, ठीक है। तो ये चीज होगी। यहाँ पे कुछ सैंपल प्रॉब्लम भी दे रखी है। यहाँ पे सैंपल प्रॉब्लम सिंपल सी बात बता रखी है, वही चीज पूछ रखी है, करंट उस तरफ जा रहा है तो मतलब फोर्स किस तरफ जा रही है या मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, वो चीज है। आप देख सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं खुद से। ओके, ओके, थैंक यू।